हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर साइकिल मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बेल द आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर पर्सनल रीडिंग। आज की टॉपिक है फुल मून डे में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या चेंजेस आ रही है, फोको पॉइंट क्या होगी, अवॉइड क्या करना है, मेन ब्लेसिंग्स कहाँ आ रही है एंड एडवाइस क्या है, गाइडेंस क्या है आपके लिए। ठीक है, दो ऑप्शन से आप इनिशियल से चूज़ कर सकते हैं या फिर कार्ड के ऊपर मेडिटेशन कीजिए, कार्ड से भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर ग्रुप नंबर 1 दिस इज़ योर इनिशियल नेम, इनिशियल आपकी नेम की फर्स्ट लेटर। ओके, एंड अगर आप कार्ड से चूज़ करना चाहते हैं दिस इज़ हंटर। मैं एक स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी, इसके बाद आप कार्ड के ऊपर मेडिटेशन कीजिए। ओके, ग्रुप नंबर 2 कार्ड। ओके, ग्रुप नंबर 3 इनिशियल्स एंड कार्ड। ओके, मैं ऑप्शंस एक स्क्रीन आएगी, स्क्रीनशॉट आएंगे इस कार्ड की, तो आप इंट्यूटिवली कार्ड को चूज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए कार्ड के ऊपर एंड चूज़ कीजिए अगर आप इनिशियल से चूज़ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। अगर आपकी नेम इनिशियल इस लेटर में से है ओके और अगर आपने कार्ड से चूज़ की है दिस इज़ योर एनर्जी, एक्चुअल हंटर एनर्जी, ट्रैक डाउन योर फेयर्स एंड डिज़ायर्स। सो यू आर हियर टू रियलाइज योर फुलेस्ट पोटेंशियल, बट दिस कैन ओनली occur when you step off and do what needs to be done. If you are a male, so this card represent your masculinity, an opportunity to know yourself more deeply. And if you are a female girl, so this card represents your capacity to be strong and powerful and overcome limitations. ओके, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर देखूँगी आपको आपकी मेन फोको पॉइंट क्या होगी। एक्यूरियस में हुआ है 24 जुलाई, एक्चुअली 23 जुलाई को होगी। 10:37 के आसपास फुल मून स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो मैं कहूँगी नाइट टाइम पे अगर आप करते हैं तो 23 को ही कीजिए, 11 AM के 11 PM के बाद। ओके, 23 जुलाई को। दिस मून इज कॉल्ड बक मून और यू कैन से थंडर मून। ह्यूज चेंज इज कमिंग बिकॉज ऑफ एक्यूरियस वेरी इंडिपेंडेंट फ्रीडम लवर एनर्जी। तो आपकी भी एनर्जी यहाँ पर हंटर की एनर्जी आ रही है एंड हॉन्टेड की नहीं, यू विल बी हंटर एनर्जी। Okay, so definitely this energy is very masculine, male or female doesn't matter. So this is your main focal point. आपको क्या अवॉइड करना है, this is the main blessings and advice card and this is the major energy. Okay, what blessings is coming towards you. Okay, तो चलिए देखते हैं आपकी मेन फोको पॉइंट क्या होगी। ओके, बट ये जो एक्यूरियस में हो रही है बक मून फुल मून, ये एनर्जी काफ़ी इंडिपेंडेंट, मतलब आपकी सोच काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहोगे आप, लव लाइफ में भी एक इंडिपेंडेंट एक सेल्फ पेस होना चाहिए, ऐसी सोच आपकी हो सकती है अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। ओके, आप एंजॉय करोगे इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा। ओके, चलिए देखते हैं एंड जर्नी हो सकती है माय डियर। लेट्स सी योर फोको पॉइंट ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी द सन एनर्जी। ओके, and Queen of Swords. Sun is all about confidence, Sun is all about enthusiasm, spirit एंड एज वेल एज इमोशंस को दिखा रही है, फर्टिलिटी को दिखा रही है। एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एक है तो क्वीन, बस सभी क्वीन में से सबसे अगर मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है तो ये एक क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की ही एनर्जी, लाइफ एक्सपीरियंस इनके पास बहुत है। सो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए, मेन फोको पॉइंट, क्योंकि हंटर की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। तो डोंट बी हॉन्टेड, यू विल बी अ हंटर। हंटर जो है वो ये जो एनर्जी है स्टैग की एनर्जी है, एक एवरेज की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है तो क्वीन बट एम्परर की एनर्जी है। सो डेफिनेटली इंडिपेंडेंसी के ऊपर आपको काम करना चाहिए। को डिपेंडेंसी अगर आपकी है तो वो रिलीज़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे खुलकर जिस बच्चे को देखें यहाँ पर जैसे बहुत मस्ती में झूम रहा है अपनी, अगर आप सिंगल भी है लॉन्ग टाइम से तो उस टाइम को भी आप एंजॉय कीजिए। मैं जानती हूँ कि ये सुनने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट जब तक न्यू मून नहीं आती, साइलेंस एंड अलोननेस, फोको पॉइंट, डू मेडिटेशन, एनहांस योर साइकिक एबिलिटीज़। बहुत ज़्यादा साइन आपको देखेंगे ड्यूरिंग दिस एटलीस्ट न्यू मून तक
जो 15 डेज है, एंड अलोननेस की एनर्जी, लॉन्ग टाइम्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, लॉन्ग टाइम से अगर आप सिंगल भी है तो इस मोमेंट को आप इन्जॉय कीजिए। एंड बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी से ज़्यादा मुझे लग रही है कि आपकी सेल्फ केयर के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस की हो सकती है पहले कमी रही है, तो उस जगह पर आपको वर्क करना है। साइलेंस इज ए स्टार कार्ड, अल्टीमेट हीलिंग एनर्जी, सेल्फ केयर एनर्जी, एंड डेफिनेटली इस एनर्जी से आप रिलीज होकर इस एनर्जी में आप आ रही हो, हीलिंग की एनर्जी है। एंड दिस इज ए मून एनर्जी, टेलीपैथिक कनेक्शन, ऐसी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रही है जिसके साथ आपकी एक टेलीपैथिक कनेक्शन है, ओके। बट मेन एनर्जी इज द सन एनर्जी, फोको पॉइंट, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। आपको अवॉइड क्या करना चाहिए, दैट इज व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम एंड द स्ट्रेस एनर्जी। बहुत स्ट्रेस ले रही हो माय डियर, बिकॉज लॉन्ग टाइम से कुछ बन नहीं रहा है, डीले आप फेस कर रहे हो, डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट है, बट डिवाइन टाइमिंग, वो परफेक्ट टाइम कब आएंगे इसको लेकर आपको स्ट्रेस चल रही है। जैसे तकदीर कि वो पहिया आपके लिए घूम नहीं रहा, आपकी फेवर में नहीं आ रही है, लक आपकी फेवर में नहीं आ रही है, तो इसको लेकर आप बहुत स्ट्रेस ले रही हो, डीले फेस कर रही हो। तो बिकॉज अलोननेस, अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली एक स्ट्रेस उस जगह पर है, क्योंकि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एजेड पर्सन को दिखा रही है। एंड दूसरी यहाँ पर हो सकता है रिलेशनशिप में भी अगर आप है, मैरिड भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लक आपके फेवर में नहीं जा रही। एक सिंगलनेस एनर्जी मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए, अगर आप रिलेशनशिप में भी है। तकदीर जैसे घूम नहीं रहा आपके लिए, तो एक सोच है, वो एक थॉट पैटर्न है जो आपको स्ट्रेस दे रही है, हाइपरटेंशन हो रही है, तो इस एनर्जी से आपको इस एनर्जी को रिलीज करना है। देखते हैं मेजर ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए, ओके। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ब्रेक थ्रू, वाओ, दिस इज एनर्जी डेफिनेटली, एंड दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी मेडिटेशन कीजिए। मेन फोको पॉइंट आपका मेडिटेशन के ऊपर होना चाहिए। साइलेंट ऑब्जर्वर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं, बट कॉन्फिडेंस के ऊपर, सेल्फ केयर के ऊपर फोको पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज देयर विल बी अ ब्रेक थ्रू हियर। मेजर ब्लेसिंग्स इज अ ब्रेक थ्रू। जैसे बहुत सारे रेजिस्टेंस थी, जैसे बहुत टाइम के बाद आपको एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है, जिसका आपको वेट थी, इस डिवाइन टाइमिंग का वेट था। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इस न्यू आइडिया आपको मिल जाए, वो कोई न्यू बिजनेस आइडिया हो सकती है, कैरियर जॉब के लिए हो सकती है, या फिर परफेक्ट पार्टनर आपको मिल जाए। इट इज़ एक्चुअली न्यू आइडिया विद दिस ब्रेक थ्रू एनर्जी, ओके। थैंक यू स्पिरिट, दिस इज़ योर एडवाइस कार्ड, ओके। सो एग्जिस्टेंस की एनर्जी, एक्चुअली दिस इज़ ए मैजिशियन एनर्जी, एंड आप अगर कार्ड को देखेंगे, सो दिस इज़ एक्चुअली ये आसमान, वो आकाश गंगा की एनर्जी है, टूटते तारे हैं यहाँ पर। दिस इज़ एक्चुअली 5D एनर्जी, जहाँ पर जैसे वो एक पर्सन जहाँ पर एक डीप मेडिटेशन में है, जैसे वो 5D में, ये है तो एनर्जी 3D का, जैसे वो 5D में पहुँच रहा है, तो डेफिनेटली स्पिरिट के साथ कनेक्शन जैसे आपकी और भी स्ट्रांग होगी। एग्जिस्टेंस नंबर 1 एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, सो 1 एनर्जी, 11 एनर्जी। फर्टिलिटी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है माय डियर, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, निखर कर आएंगे। क्रिएटिविटी, हॉबीज़ मान लीजिए, एंड एज वेल एज फर्टिलिटी, पैशनेट कनेक्शन हो सकती है। 11 111 नंबर आपको काफ़ी दिख सकती है इन दिनों, ओके। बट अगेन एग्जिस्टेंस, आपकी जो एनर्जी है साइलेंट, अलोननेस, मूवमेंट, तो एग्जिस्टेंस को लेकर आपके मन में काफ़ी सवाल है कि लाइफ पर्पस क्या है, अर्थ मिशन एक्चुअल में क्या है। तो डेफिनेटली आपका अर्थ मिशन बहुत बड़ी है, लाइफ पर्पस आपकी बहुत बड़ी है माय डियर, बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस। आपका जन्म हुआ है कुछ करने के लिए, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग्स की ओर इशारा है आपकी एडवाइस कार्ड में, ठीक है। चलिए देखते हैं, दिस इज़ अ मास्टर कार्ड, थैंक यू स्पिरिट। द मैस्कुलिन 42, सो डेफिनेटली दिस इज़ अ लूनर गॉड एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी। यहाँ पर 2 बच्चे हैं, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो सकती है, कनेक्शन में आ सकती है। डिवाइन मैस्कुलिन आपकी 5D से 3D में आ सकती है, कनेक्शन बन सकती है। एंड ये एनर्जी ओवरऑल मैस्कुलिन एनर्जी है, तो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। एक्शन ओरिएंटेड से ज़्यादा मुझे यहाँ पर आपकी कॉन्फिडेंस पर मुझे लग रहा है काम करने की ज़रूरत है। जैसे आपकी उम्मीद टूट गई है, एक हेल्पलेस एनर्जी आपकी बन गई है, तो इस एनर्जी को रिक्लेम करना होगा। एंड आई फील दिस इज़ अ सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। सो थैंक यू सो मच ग्रुप 1, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। चलिए देखते हैं फुल मून डे में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या चेंजेस आ रही है। 24 जुलाई को होगी, बट एक्चुअल में टाइम पीरियड 23 जुलाई 10:37 PM के बाद होगी। मैनिफेस्टेशन अगर आपकी चलती है, आप फुल मून डे के टाइम मैनिफेस्ट करते हो, तो 23 जुलाई 11 PM के बाद आप कर सकते हो, ठीक है। एंड दूसरी है बक मून, कहा जा रहा है थंडर मून, एक्यूरस में हो रही है, सो डेफिनेटली एक्यूरस इज
फ्रीडम लवर एनर्जी, इंडिपेंडेंट एनर्जी। तो सभी राशि के लिए, ज़रूरी नहीं पर्टिकुलर कोई एक राशि की बात मैं कर रही हूँ, सभी राशि में वो इफेक्ट होगी कि एक इंडिपेंडेंसी होना, थॉट्स पैटर्न काफ़ी इंडिपेंडेंट होगी, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होना चाहोगे, कोई न्यू आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर एनर्जी माय डियर। ओके, व्हाइट विच, बी द लाइट एनर्जी। ओके, if you are surrounded by people who are hostile towards you or someone else, you are in a negative situation, मान लीजिए, or may perhaps in a workplace, so you are being invited to be the light, you are an incredible person my dear, you are a light beings। यहाँ पर एक मीडिएटर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मान लीजिए दो लोग झगड़ा करें आपके वर्क प्लेस में, आप जैसे बीचों बीच जाओगे, जैसे वो सुलह करोगे। सिर्फ वर्क प्लेस की बात नहीं हो रही, मान लीजिए आप करियर की दो फ्रेंड्स में झगड़ा हो रही है, ऐसे दो नेबरर में झगड़ा हो रही है, तो जैसे बीचों बीच एक सलाह देने की एनर्जी, बिकॉज ऑफ दिस इज़ अ हॉर्न्ड आउल की एनर्जी है। एंड हॉर्न्ड आउल काफ़ी इनक्रेडिबल एक स्पिरिट है, दूसरे आउल से थोड़ी डिफरेंट है। ये बहुत वाइज एनर्जी है। आप में एक बहुत वाइज एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, विजडम बहुत है। अगर उस लेवल पे आपकी एजुकेशन नहीं भी है बट लोग आपको मानते हैं, या फिर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आप सलाह दोगे, काउंसलिंग करना, ये वो एनर्जी है। यू आर ए लाइट बीइंग्स एनर्जी माय डियर। ओके, यू आर ए लाइट बीइंग्स एनर्जी। चलिए देखते हैं फोको पॉइंट क्या होगी, मेन फोकस कहाँ रहना चाहिए, अवॉइड क्या करना चाहिए, मेन ब्लेसिंग्स क्या होगी, एडवाइस कार्ड, एंड दिस इज अ मेजर एनर्जी। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 2, मेन फोकस कहाँ रहना चाहिए आपकी। द वर्ल्ड एनर्जी, कंप्लीशन, वन साइकिल जो चल रही थी लंबे टाइम से, वो साइकिल कंप्लीट होगी। वो ओवरनाइट वर्क नहीं है माय डियर। ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग मतलब 1 to 2 डेज़ वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी साइकिल, नहीं, वो प्रोसीड्योर स्टार्ट होगी। एंड फिक्स साइन की एनर्जी है, सैटर्न की भी एक एनर्जी है, क्योंकि वर्ल्ड के साथ एक सैटर्न की एनर्जी होती है। लियो, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस की एनर्जी है। देखिए मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, यहाँ पर साइन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ट्रैवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं माय डियर। ओके, एंड दूसरी रिसेप्टिविटी एंड ट्रैवलिंग की एनर्जी एंड मेजर एनर्जी वर्ल्ड कार्ड में आई है। अगेन बैक टू बैक ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो शॉर्ट टूर ट्रैवल वैकेशन विल बी पॉसिबल। ओके, विलिंगली और अनविलिंगली, यहाँ पर एक ट्रैवल मुझे दिखाई दे रही है। एंड रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, दिस इज डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, सो रिसेप्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है यहाँ पर 2 कार्ड बैक टू बैक आई है, सो दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। हो सकता है कोई एनर्जी आपकी और आए, अगर आप रिसेप्टिव नहीं रहेंगे, आपके हार्ट चक्र अगर ओपन नहीं होगा, सो आप इस एनर्जी को आप रिसीव नहीं कर पाओगे। सो बी रिसेप्टिव। इस टाइम पीरियड में आपकी मेन फोको पॉइंट जो होना चाहिए दैट इज़ द रिसेप्टिविटी। एंड ट्रैवलिंग, एक स्पिरिचुअल जर्नी भी नज़र आ रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी एनर्जी है। ओके, बट मेन एनर्जी मुझे यहाँ पर एक कंप्लीशन दिखाई दे रही है, जो स्टार्ट होगी इस फुल मून डे की टाइम पीरियड से। एंड डेफिनेटली ये एनर्जी जो है वर्ल्ड कार्ड एक मैरिज को भी दिखा रही है, एक वर्ल्ड, एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में एंट्री लेने जा रही है, वो भी दिखा रही है। तो डेफिनेटली फोको पॉइंट आपको रिसेप्टिव एनर्जी में रहना होगा, अपने हार्ट चक्र के ऊपर आपको काम करना होगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली जजमेंटल एनर्जी, जज करना, बेवजह लोगों को जज करना, इस एनर्जी से भी रिलीज होना होगा। ओके, अगर ऐसी एनर्जी है तो इस एनर्जी बेवजह कमेंट पास करना, सो डेफिनेटली दिस इज़ अ नेगेटिव एनर्जी। सो इस एनर्जी को रिलीज कर आपको मेनली रिसेप्टिव एनर्जी में फोकस रहना होगा। चलिए देखते हैं अवॉइड क्या करना है आपको, ठीक है। सो द टेम्परेंस एनर्जी एंड दिस इज एडवेंचर, अननोन जो चीज़ें आप, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, रश इनटू एनीथिंग नहीं होना है, क्योंकि ब्लेंडिंग का प्रॉब्लम, मिक्स में एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ये वाटर एंड फायर का एक कम्बिनेशन है, पेशेंस को दिखा रही है। तो मान लीजिए स्टॉक मार्केट में, मान लीजिए म्यूचुअल फंड में, मान लीजिए इन्वेस्ट करने से पहले आपको पूरे टर्म एंड कंडीशन पढ़ना होगा, देख लीजिए। एडवेंचर, बेवजह लोगों को सलाह देने से पहले आपको सोचना होगा, बोलने से पहले तोलना होगा, सोचना होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो मान लीजिए धनुष से निकला तीर और मुंह से निकला शब्द, एक बार निकल गया तो लौटेगा नहीं, तो बोलने से पहले सोचना होगा। एंड जो अननोन है, जो जिस बारे में इन्फॉर्मेशन आपकी कम है, इन्फॉर्मेशन लीजिए, तब जाकर आप स्टेप लीजिए, तब जाकर एक्शन लीजिए। ओके, पेशेंस रखिए। जो मतलब रश इनटू एनीथिंग होने की टेंडेंसी अगर है तो डेफिनेटली ये अवॉइड करना होगा एटलीस्ट न्यू मून आने तक। ओके, पेशेंस के साथ आप काम कीजिए, क्योंकि पेशेंस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एडवेंचर कहीं ना कहीं एक चार्लिस एनर्जी को भी दिखा रही है। ओके, दिस इज़ एक्चुअली पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, तो डेफिनेटली मैच्योर होना होगा। तो चार्लिस एक स्वभाव आपकी है,
रश इनटू एनीथिंग होने की टेंडेंसी है तो उसको अवॉइड करना होगा, पेशेंस के साथ जिसको हैंडल करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं मेजर ब्लेसिंग्स क्या है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। करेज की एनर्जी है। ओके, सो एक ओवरकम कर रहे हो आप सिचुएशन से, पत्थर में भी फूल खिल जाए, ग्रोथ हो जाए, बहुत इम्पॉसिबल एनर्जी है। इस कार्ड को अगर आप देखोगे, पत्थर में फूल खिल रही है, एक सनराइज हो रही है, इस सन की एक वाइब्रेशन है, करेज की एनर्जी, लियो की जो एनर्जी है, कॉन्फिडेंस। तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स में आपके लिए करेज आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रही है। ओके, कोई हेल्थ इशू अगर आपकी चल रही थी वो भी धीरे धीरे ओवरकम हो रही है, वो परिवार की हो सकती है, आपकी खुद की हो सकती है। मेंटल हेल्थ भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। एंड द फुल एनर्जी, बिल्कुल दिस इज़ अ न्यू जर्नी, न्यू साइकिल। थोड़ी अनसर्टन आपको फील हो सकती है स्टार्टिंग में, बट डेफिनेटली वो हिम्मत, लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत है। बिकॉज फूल कार्ड एक बात यहाँ पर एक सिंगल स्टेटमेंट होती है फूल के लिए, लीप ऑफ फेथ। यूनिवर्स विल कैच यू माई डियर, आप गिरोगे नहीं। करेज की एनर्जी एंड विद द फूल, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रांगली जो एनर्जी है, लीप ऑफ फेथ आपकी लाइफ में आ रही है, करेज आ रही है, न्यू साइकिल को दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी फोको पॉइंट में वर्ल्ड एनर्जी है, एंड कार्ड है टैरोट में, मेजर अर्काना में एंड कार्ड एंड मेजर ब्लेसिंग्स में द स्टार्टिंग कार्ड ऑफ द मेजर अर्काना। सो डेफिनेटली दिस इज एक्चुअली कंप्लीशन को दिखा रही है, एक न्यू जर्नी को दिखा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। न्यू विजन, ओके, यहाँ पर सर्कल बनी हुई है, यहाँ पर पेंटागन है, यहाँ पर एक स्क्वायर की एनर्जी है, ट्रायंगल की एनर्जी है। जो ज्योमेट्री यहाँ पर बनी हुई है ना, ये एक एनर्जी को दिखा रही है। सर्कल क्या है, प्योरिटी को दिखा रही है। यहाँ पर जो स्क्वायर बनी हुई है वो एक फिक्स्ड, वो जैसे एक स्क्वायर, जैसे वो 4 पिलर है, स्टेबिलिटी को दिखा रही है। ठीक है, ट्रायंगल जो अपर पोर्शन में है, सो डेफिनेटली वो एक ईयर की एनर्जी, जैसे न्यू विजन आ रही है आपकी लाइफ की, वो पर्सपेक्टिव जैसे चेंज हो रही है। न्यू विजन इज ऑल अबाउट ग्रोथ को दिखा रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज वेरी पैशनेट बट बैलेंस है। पैशन भी इनके लिए बैलेंस मोड पे होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अगर सामने वाले के लिए है भी, बट पेज ऑफ वॉन्ड्स के जैसे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के जैसे वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये वो एनर्जी क्रिएटिविटी के साथ जोड़ने की ज़रूरत है मुझे लगता है, क्योंकि आपकी एनर्जी हो सकती है थोड़ी अभी एंग्जाइटी में है, प्रेजेंट मोमेंट में लोनली लेस आपकी है, तो पर्सपेक्टिव, जीवन को देखने की नज़रिया को थोड़ी बदलने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक अथॉरिटी पोजीशन को दिखा रही है, चेयर पोजीशन को दिखा रही है। आपके पास लाइट की एनर्जी है, यू आर अ लाइट बीइंग्स एनर्जी। क्रिएटिविटी के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई बिजनेस आइडियाज़ आपको मिल सकती है इन दिनों, ऐसे कोई न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब मान लीजिए, सो डेफिनेटली एक अथॉरिटी पोजीशन को यहाँ पर दिखाया जा रहा है विथ न्यू विजन। ओके, बट आपकी एनर्जी मुझे बहुत प्योर सोल की एनर्जी आ रही है बिकॉज ऑफ दिस सर्कल हियर, एक प्योर सोल, होली स्पिरिट की एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं मेजर एनर्जी, मेजर ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2। दिस इज़ अ ग्रोथ की एनर्जी। धीरे धीरे एक सैटर्डियन के भी वाइब्स हैं, बिकॉज यहाँ पर जो वृक्ष है वो जैसे बहुत टाइम से सदियों से वृक्ष है, एंड पूरे वर्ल्ड को जैसे ये पूरे कवर कर रही है। ग्रोथ नंबर 5 चेंज को दिखा रही है। यहाँ पर एक क्लॉक की भी एनर्जी है, सो बहुत टाइम से आपको डिवाइन टाइमिंग की वेट है माय डियर। ग्रुप नंबर 2, ग्रोथ एक एज को भी दिखा रही है, डीले को भी दिखा रही है, बट यहाँ पर डेफिनेटली ओवरनाइट कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट में सब कुछ ग्रोथ हो जाएगी। लॉन्ग टाइम से ग्रोथ प्रोसीड्यूर आपकी लाइफ में चल रही है। डिवाइन टाइमिंग आपकी, मतलब बहुत जल्दी मुझे लग रहा है आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है रिगार्डिंग योर कैरियर, योर मैरिज। ओके, मुझे यहाँ पर लग रहा है आपने डिले बहुत फेस किया है, एंड काफ़ी ज़्यादा अपसेट मोमेंट मुझे फील हो रही है, बट ग्रोथ की एनर्जी है डेफिनेटली। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज़ द एंड कार्ड एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग कार्ड ऑफ द मेजर अर्काना। तो एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं 24 जुलाई जो फुल मून हो रही है एक्वेरियस में, क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आएंगे। एंड एक बक मून है, बक मून एक मेल डियर के नाम से इसका नामकरण किया गया है। इस टाइम में बक डियर जो है, मेल डियर, उसके ग्रोथ हैवी होती है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बक मून। थंडर मून एक्वेरियस में हुआ है, इंडिपेंडेंट एनर्जी, फ्रीडम लवर एनर्जी एक्वेरियस सभी राशियों के लिए। इस ज़रूरी नहीं फिक्स किसी राशि की मैं बात कर रही हूँ, सभी राशियों के ऊपर एक बहुत एनर्जी, एक ह्यूज एनर्जी यहाँ पर इफेक्ट होगी। दैट इज़ इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम लवर एनर्जी। जैसे आप फ्री होना चाहोगे, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होना चाहोगे, ये वो एनर्जी है। ओके, चलिए देखते हैं। अगर आपने नेम इनिशियल से चूज़ की है, ओके, दिस इज़ योर नेम लेटर, फर्स्ट लेटर है,
एंड अगर आपने कार्ड से चूज़ किया है, दिस इज़ वॉरियर एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, एंड बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग की एनर्जी है। ओके एंड अगर आप इस कार्ड को देखोगे, द वॉरियर इन दिस कार्ड इज सराउंडेड बाय डार्कनेस, ही इज ऑफ द लाइट, द वॉरियर विद इन इज मेड ऑफ लाइट एंड हैज़ द कैपेसिटी टू शाइन इवन मोर ब्राइटली व्हेन फेसिंग डार्कनेस हेड ऑन। सो चारों तरफ अंधेरा है बट रोशनी बनकर यहाँ पर खुद वॉरियर यहाँ पर खड़े हैं। सो दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी, फेयरलेस, बोल्डलेस एक एनर्जी, एक बोल्ड एनर्जी। जैसे सामने चाहे कुछ भी हो, आप प्रॉब्लम को फेस करोगे एंड ओवरकम करने की एनर्जी। वो स्ट्रेंथ की जो वाइब्स होते हैं ना टैरोट में, स्ट्रेंथ एनर्जी, दैट इज़ योर एनर्जी, एक बोल्ड एनर्जी, फेयरलेस एनर्जी आपके लिए। एक मतलब एक मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, फीमेल मेल जो भी है, दिस इज़ एक्चुअली ट्रू मैस्कुलिन एनर्जी, ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं आपकी मेन फोको पॉइंट क्या होगी, मेन फोकस कहाँ रहना चाहिए, कि आपको अवॉइड करना चाहिए, एंड दूसरी यहाँ पर मेजर ब्लेसिंग्स क्या आ रही है आपके लिए, एडवाइस कार्ड, एंड दिस इज़ मेजर एनर्जी, मेजर ब्लेसिंग्स कहाँ आ रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी देखते हैं मेन फोको पॉइंट क्या है। ओके, थैंक यू स्पिरिट। सो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ओके एंड दिस इज़ 4 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, एनहांस योर साइकिक एबिलिटीज़। फोको पॉइंट आपकी थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा पर होना चाहिए, हीलिंग पर होना चाहिए, सेल्फ केयर पर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट से जुड़ी कोई काम अगर आपकी चल रही है, या तो फिर आप लॉन्ग टर्म पर स्टॉक मार्केट पर, मान लीजिए म्यूचुअल फंड पर आप इन्वेस्ट करिए, तो डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर, टर्म एंड कंडीशन को पढ़कर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड नंबर 2 जो फोको पॉइंट है, दैट इज़ योर थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन, एंड बहुत ज़्यादा साइन आपको दिखेंगे। ओके एंड ए एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, ट्रूली डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। सो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी को भी हील करना होगा, दैट इज़ हीलिंग एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। मुझे लगता है कि आपकी हेक्टिक लाइफ है माय डियर। चलिए ओरेकल मैसेजेस देखते हैं। मोमेंट टू मोमेंट, या बिल्कुल आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हेक्टिक लाइफ, मोमेंट टू मोमेंट बिजी है, या फिर कैरियर जॉब के लिए आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो फाइनेंस पर आप बिजी है, आपको फाइनेंस की ग्रोथ चाहिए। तो यहाँ पर जैसे स्प्रिट की ओर से मैं मैसेज है, डिवाइन ए भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी, सेल्फ केयर, ग्रूमिंग, एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर फेमिनिन साइड, सेंसिटिविटी, आपके इमोशंस पर काम करना चाहिए। मुझे लगता है आपकी एनर्जी बहुत हेक्टिक बिजी लाइफ है, जैसे हो सकता है आपको फुर्सत ही नहीं मिलता होगा माय डियर, बट स्पिरिट की ओर से आपको मैसेज है, टिल न्यू मून जब तक नहीं आ रही है, ये 15 डेज आप सेल्फ केयर ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको काम काज छोड़कर आप ग्रूमिंग ही करेंगे, नहीं, बट टाइम निकल कर एक हीलिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन की आपको ज़रूरत है, एंड स्पेशली हाई प्रीस्टेस एंड एम्प्रेस यहाँ पर मौजूद है, मेडिटेशन की यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। मोमेंट टू मोमेंट जो बिजी लाइफ है उस एनर्जी को हील करना होगा, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी, एंड यहाँ पर फेमिनिन साइड को यहाँ पर बैलेंस करना होगा। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं अवॉइड क्या करना होगा आपको। सप्रेशन, वाओ, दिस इज एक्चुअली ए 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, बिल्कुल सही कार्ड आया है आपके लिए, बिल्कुल मतलब किंग ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी है वो सैटर्न की एनर्जी, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स भी एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूज बर्डन को दिखा रही है, एंड जिसके चलते आपकी सारी ऑरा ही ख़त्म हो रही है, आपकी जो एनर्जी है, जो फेमिनिन साइड है वो पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। ये एनर्जी कठोर है, ये एनर्जी एक इमोशनलेस एनर्जी है, डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा एक रूटीन के साथ आपकी लाइफ चलती, एक हेक्टिक लाइफ आपकी चलती है, जहाँ पर इमोशंस नहीं है, इमोशन से सूख गई है बिकॉज ऑफ डिजर्ट एनर्जी, बिकॉज ऑफ दिस सपरेशन, बिकॉज मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेक्टिक लाइफ की वजह से। तो इस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर जो एनर्जी आपकी आई थी बिल्कुल मैच हो रही है अवॉइड की एनर्जी में, कि एनर्जी बिल्कुल अभी एक कैवस कन्फ्लिक्टेड एनर्जी अभी प्रेजेंट मोमेंट मुझे नज़र आ रही है। इमोशंस नहीं है, इमोशंस सूख चुकी है बिकॉज ऑफ डिले। सैटर्नियन की एनर्जी आ रही है, बहुत सैटर्न वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। तो इस एनर्जी से आपको टिल जब तक न्यू मून नहीं आ रही अवॉइड कीजिए इस एनर्जी को। थोड़ी हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरी है, हीलिंग आपको बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन आपको करना है, ग्रूमिंग कीजिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स मान लीजिए आपको पसंद है, फेस पैक लगाइए, थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, एंटरटेन कीजिए। ज़रूरी है अगर आपकी हॉबीज़ है, आपकी कोई पैशन है, क्रिएटिविटी आपकी है, मुझे लगता है वो भी आप छोड़ चुकी हो। क्रिएटिविटी अगर आपकी पेंटिंग, क्राफ्ट, डांस, म्यूज़िक जो भी थी सब भूल गए हो आप, फिर से उसको लेकर आइए। रिक्लेम योर पावर, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं मेजर ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। ओके, थैंक यू स्पिरिट।
फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर डेफिनेटली एक कप दिखाई दे रही है, सामने वाला कोई कप लेकर आएगा, अपने इमोशन फीलिंग्स को शेयर करेगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई न्यू फ्रेंड्स आपकी ऑरा में आ सकती है। डिफरेंट एनर्जी यहाँ पर जैसे मिक्स हो रही है, यहाँ पर 2 एनर्जी मिक्स हो रही है, तो डेफिनेटली वो भी पॉसिबिलिटी है। एक गाइडेंस मुझे नज़र आ रही है, फ्रेंड कम लवर पर्सन हो सकती है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर जो अवॉइड करना है किंग ऑफ शॉर्ट्स को, और जो लेना है आपका एडवाइस, आपकी मेजर ब्लेसिंग, दैट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंसी, अपने पावर को रिक्लेम करना। तो डेफिनेटली ऐसी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए एंड जो आपको ये सिखाए कि किस तरह से पावर को रिक्लेम करना है। पर मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरी है कोई एक पर्सन आए एंड आपको सिखाएंगे कि कैसे इंडिपेंडेंट होना है। आप में वो एनर्जी है बिकॉज ऑफ वॉरियर एनर्जी। सो मुझे लगता है आप पावर को रिक्लेम करोगे। बट यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि कोई न्यू एनर्जीज आ रही है, कोई फ्रेंड के रूप में कोई पर्सन हो सकती है आपकी लाइफ में आए एंड वो आपको आपकी इस जीवन में, किंग ऑफ शॉर्ट्स के जीवन पे जैसे एक रोशनी बनेंगे, एक पैशन बनेंगे, एक ब्लेसिंग्स हो सकती है। क्रिएटिविटी के ऊपर जोड़िए माय डियर, आपकी जो हॉबीज़ है, पैशन है, उसको लेकर थोड़ी काम कीजिए। ओके, कोई बिजनेस आइडियाज़ आपको मिल सकती है, कोई जॉब करियर रिगार्डिंग कोई आइडियाज़ आपको मिल सकती है। चलिए एडवाइस कार्ड देखते हैं। मास्टर, ओके, एंड 6 ऑफ कप्स एनर्जी, ब्यूटीफुल, दिस इज एक्चुअली बैलेंस कार्ड। आपकी लाइफ एक्सपीरियंस इतनी है माय डियर, एंड सी दिस फुल मून जैसे यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रही है, खुद ही फुल मून की तरफ से जैसे यहाँ पर एक ब्लेसिंग्स है, रोशनी है। सो पास्ट में आपकी कोई हार्ट एक है माय डियर, एंड उस हार्ट एक की दौरान मुझे लग रही है आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। आपने काफ़ी लेसन आप काफ़ी लर्न किया है इस हार्ट एक की दौरान, मुझे लग रही है। 6 ऑफ कप्स आपकी एडवाइस कार्ड में आई डोंट नो व्हाई माय थॉट चक्र इज ब्लॉक्ड माय डियर। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक हीलिंग आ रही है। 6 ऑफ कप्स काफ़ी हीलिंग है, एक नॉस्टैल्जिक इफेक्ट होती है। सो दिस इज़ द मास्टर एनर्जी। कभी कभी फ्लैश बैक होगी एंड आप फील करोगे कि मैंने पास्ट में एक हार्ट एक मेरी थी एंड नाउ वो हील्ड हो रही है। सो एक अल्टीमेट हीलिंग मुझे नज़र आ रही है आपके एडवाइस में। एंड हील कीजिए, अपनी एनर्जी को हील कीजिए। जुपिटर की भी वाइब्स आ रही है। सैटर्न ने आपको लेसन, डेफिनेटली आपने सैटर्न की वजह से लेसन लर्न की हो, डिले आप फेस किया है, बट जुपिटर की एनर्जी से आप ब्लेस्ड हो। अब जुपिटर की एनर्जी आप में है एंड पर्टिकुलरली जुपिटर आपकी बात चार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं माय डियर। कोई ओल्ड फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं माय डियर। ओके, ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड रिलेटिव्स, ऐसे कोई पर्सन अचानक से कनेक्शन में आ जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, ये पॉसिबल है। ठीक है, बट पास्ट का कभी कभी थोड़ी झलक, फ्लैशबैक होना, वो फील करोगे एंड लिसन, और भी जैसे इस पास्ट से आप ग्रो करोगे। ओके, एंड पास्ट को रिलीज कर एक अपने आप को एक्सप्लोर करोगे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है। या दिस इज एक्सेप्टेंस नंबर 4। दिस इज एक्चुअली 5D कार्ड माय डियर। 5D में कोई पर्सन मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में माय डियर। ये पर्सन 5D में मैनिफेस्ट हो रहा है एंड बहुत क्लोज है, बहुत ही क्लोज है पर्सन आपकी। एंड लॉट ऑफ बर्ड्स, टोटेम है। बर्ड्स आपके लिए एक टोटेम बन सकते इस कनेक्शन के लिए। जैसे पूरी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर आ रही है एक दूसरे की ओर। एंड एनर्जी यहाँ पर आई है हाई प्रीस्टेस, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। लॉन्ग टाइम से आप वर्जिन, सिंगल है। सो हो सकता है पर्सन भी लॉन्ग टाइम से सिंगल है। तो डेफिनेटली 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। सो बिल्कुल यहाँ पर रिसेप्टिव रहिए, आपके लिए ह्यूज एनर्जी है यहाँ पर। लव लाइफ में एक ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।